The historical theory of rights maintain that rights are the result of. तो ये जो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है ना वो मेंटेन करता है कि राइट्स जो है वो रिजल्ट है किस चीज़ का, इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस का. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि होब्स कोटेड सिसरो सेइंग टेक अवे द सिविल लॉ एंड नो मैन नोज व्हाट इज हिज ओन एंड व्हाट इज अनदर मैन्स टू डिस्क्राइब द अथॉरिटी ऑफ द किंग. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी. बेस्ट सेफ गार्ड जो है ना लिबर्टी का वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है इक्वालिटी इन द नेगेटिव सेंस मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी. तो वो है सोशलिस्ट्स. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन 1928 इट इज ऑब्वियस दैट आवर फर्स्ट केस शुड बी टू have our fundamental rights guaranteed in a manner which will not permit their withdrawal under any circumstances. तो ये है नेहरू कमेटी. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है टेकिंग अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी हु सेड दैट यू शैल सी दैट सम मैन विल बिगिन प्रेजेंटली टू एनलार्ज हिज पोजेशन. तो वो थे लोके, जोहन लोके. अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ जस्ट स्टेट प्लेटो बिलीव्ड दैट मैन हैव टू बी सिस्टमैटिकली एडुकेटेड एज जस्ट मैन विल बी रियरली एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन अ जस्ट स्टेट. बाय दिस एनोलॉजी प्लेटो वॉज लीडिंग टूवर्ड्स द आइडियल ऑफ फिलोसफर एंड किंग. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बाय प्रोपाउंडिंग द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होब्स वॉज ट्राइंग टू रिस्टोर मोनार्की इन इंग्लैंड फॉर हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स. तो वो थे चार्ल्स सेकंड था. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म की जो थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड करी थी. तो कार्ल मार्क्स ने करी थी. किसने करी थी? कार्ल मार्क्स ने की थी. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स इक्वेटेड विद इंडिविजुअलिज्म. तो वो था थ्योरी ऑफ लेस इज फेयर. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिविजुअलिज्म बिलीव्स दैट स्टेट शुड परफॉर्म मिनिमम फंक्शंस. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड डेमोक्रेसी एज द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी. तो वो था डी टक्वस वाइले. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु सेड अबाउट कम्युनिज्म दैट इट इज लाइक अ हैट विच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट. तो यहाँ पे जो है लेनिन नहीं है, हिटलर नहीं है, मार्क्स नहीं है, इन तीनों में से कोई सा भी ठीक नहीं है. अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रॉम्प्टेड बाय द गोलकनाथ केस. तो वो था 24th अमेंडमेंट जो है गोलकनाथ केस से जुड़ा हुआ है. Power in a democratic society requires control and the greater the power the more need for control. Who said this? LD White. अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि a money bill can be introduced in a state of India only in the legislative assembly. Who reserves the power to extend or restrict the jurisdiction of the high courts in India? तो यहाँ पे ना तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सही उत्तर है, ना द गवर्नर ऑफ स्टेट है, ना द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट है. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स हाउ मेनी स्केड्यूल्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 12 स्केड्यूल्स. जोनल काउंसिल्स इन इंडिया वर प्रोवाइडेड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया अंडर द लिंग्विस्टिक डिविजन्स ऑफ स्टेट इन 1956 वॉज 14 and 6. अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द IAS ट्रेनिंग स्कूल वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली. अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया विल रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी. अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. अगला क्वेश्चन है द मैकमोहन लाइन इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना. मैकमोहन लाइन इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना. अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द पीस नेगोशिएशंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स. सो दैट वाज 26. अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द UN एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946. अगला क्वेश्चन है इन विच क्राइसिस द UN जनरल असेंबली रिजोर्टेड टू यूनाइटेड फॉर द पीस रेजोल्यूशन. तो वो है कोरियन क्राइसिस 1950.
अगला क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉज इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल, यहाँ पे ना 17 आर्टिकल है ना 19 आर्टिकल में है सर ना आर्टिकल 21 में है, इन तीनों आर्टिकल में से कोई से भी नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज, तो वो था राजस्थान। क्या था वो? राजस्थान था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट रिटन बाय द कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम नहीं लिखा गया है। बाकी कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दास कैपिटल लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है हु सेड सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, तो ये था WF विलोग भाई। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है हु डिफाइंड लॉ एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, तो वो था जोहन ऑस्टिन। जोहन ऑस्टिन जो थे उन्होंने डिफाइन किया था लॉ एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन द सेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स वाज popularized by Bentham. Justice means that there can be discrimination on just grounds। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है moral duties are imposed by the ethical principles of society। अगला क्वेश्चन है literary theory regards the state as a means to an end। उसके बाद अगला क्वेश्चन है according to the Marx the value of goods is determined by the labor मार्क्स के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एम.एन. रॉय रिगार्ड एज द एंड इन इट सेल्फ एंड शेज दैट एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी इज सिंपली मीन्स टू एन एंड, सो दैट इज इंडिविजुअल। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है इन रूसोज स्टेट ऑफ नेचर मैन डिड नॉट नो व्हाट इज वर्च्यू एंड व्हाट इज वाइस। इन रूसोज स्टेट ऑफ नेचर मैन डिड नॉट नो व्हाट इज वर्च्यू एंड व्हाट इज वाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड लॉज, सो दैट इज द स्टेट। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है जयप्रकाश नारायण वॉज एन एडवोकेट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वन हु हियर्स शुड डिसाइड इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है हु सेड द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस द लिबर्टी एट द सेम टाइम, तो वो है जेफरसन। क्या है वो? जेफरसन। हाउ मच इज द कोरम ऑफ अ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया, सो 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है अकॉर्डिंग टू हैंस जे मॉर्गेंथ्यू द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज पावर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एम्प्लॉयज मैथमेटिकल मॉडल्स इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सो सिस्टम्स थ्योरी, गेम्स थ्योरी और डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इन तीनों में से जो है कितने होंगे वो आपको देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है विच इज़ कॉल्ड द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सो दैट इज़ रियलिज्म। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द वर्ड मैड MAD इज एन एब्रीविएशन ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। M से म्यूचुअली, A से अश्योर्ड और D से डिस्ट्रक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु सेड ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हर्बर्ट मॉरिसन ने बोला था। द आइडिया ऑफ द नॉर्थ साउथ डिवाइड वॉज पॉपुलराइज्ड बाय विच रिपोर्ट, सो दैट वॉज ब्रांडेड रिपोर्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट 21st सेंचुरी कन्फ्लिक्ट्स विल अकर ड्यू टू कल्चरल रीजंस। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि माइनॉरिटी राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है मल्टी कल्चरलिज्म सीक्स टू प्रोटेक्ट द स्पेशल राइट्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स या कल्चरल ग्रुप्स। यहाँ पे जो है देखना है कि कितने ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी जो है छीन लिया जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी सस्पेंड होगा। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी जो है सस्पेंड होगा। अब ये बताना है आपको कि आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की टाइम पे भी जो है कौन सा जो है
राइट है जो नहीं मतलब छीना जा सकता, वो बताना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम इन इंडिया इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। तो वो था रजनी कोठारी, रजनी कोठारी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु कैरेक्टराइज्ड इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट विच इज इल इक्विप्ड टू कैरी आउट इट्स वेलफेयर कमिटमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। तो वो था गूनर माइरडल, गूनर माइरडल। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, in the context of the budget, the term guillotine is used with reference to voting for demands, voting for demands। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, who among the following scholars argue that the electoral system determines the nature of party system। so that was Duverger। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, in which year was the Pitt's India Act enacted that provided setting up of a board of control in Britain to exercise control over the East India Company in India। so that is 1784। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, the first effective attempt by the nationalists for drafting the constitution of independent India may be traced to the Nehru report। India may be traced to the Nehru report। and which one of the following acts deprived the presidencies of Bombay and Madras of their law making power। so that is Act of 1833। and the Simon Commission envisaged for India a federation। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, during whose viceroyalty was the repressive act also known as the gagging act enacted। तो that was, ना वो लॉर्ड कर्जन था, ना लॉर्ड रिपन था, ना लॉर्ड मॉरले था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920। दैट वाज लाला लाजपत राय, द मेन मैसेज ऑफ द रियलिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज टू अडॉप्ट दैट पॉलिसी विच एनहांसेस द पावर ऑफ अ नेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरेशंस डज द सेकंड चैम्बर हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेट। सो दैट वाज यूएसए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज अ डेफिनेट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द अमेरिकन फेडरेशन सिस्टम। सो द फेडरेशन गवर्नमेंट कैन चेंज द नेम एंड टेरिटरी ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट स्टेट। ये वाला जो है अमेरिकन फेडरेशन सिस्टम के बारे में सही नहीं है। बाकी जो है, द पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर अनडिफाइंड बट दे आर नॉट अनलिमिटेड। ये जो है अमेरिकन फेडरल सिस्टम के बारे में ठीक है। एंड द रेजिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन द स्टेट्स, ये वाला स्टेटमेंट भी जो है ठीक है अमेरिकन फेडरल सिस्टम के बारे में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन केस नो कैंडिडेट सिक्योर्स रिक्वायर्ड मेजोरिटी द डिसीजन इज रेफर टू द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द जर्मन चांसलर इज इलेक्टेड बाय द बंडस्टेग हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज करेक्ट। सो यहाँ पे यूके हैज़ अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या द पार्लियामेंट इज सॉवरन इन यूके, या यूके हैज़ अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे जो है आपको बताना है देख करके कि कौन सा जो है वो स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, मतलब कितने स्टेटमेंट जो है इनमें से ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। इन्फाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ पे देखने की कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द 73rd constitutional amendment is a voluntary provision, reservation for the backward classes। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द कंसेप्ट ऑफ charismatic leadership in the context of differentiating power from authority was put forward by the Max Weber, who propounded the need priority theory, in which it is said that lower level need must be satisfied before the higher order needs। So that was Maslow। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, according to the Chester Bernard, the executive is an organization is of critical importance because of which one of his following functions। So that was to establish a system of communication या to promote the acquisition of the efforts या फिर to formulate the objectives।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स सिंस इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट, सो दैट इज पोल एच एप्पल बाय। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, सो इट प्रिवेंट्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स, दिस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। बाकी इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये ठीक है। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, ये भी ठीक है।